गर्मी का टॉर्चर। जी हां, प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार, रोहतक में सबसे ज्यादा 40.9 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया है। वहीं हीट वेव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं हरियाणा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राज्य के कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है और लू से हालात बदतर हो गए हैं। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य में पहली बार भीषण लू का यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रोहतक राज्य में सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा के कम से कम 7 प्रमुख शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। उनमें सबसे बेहाल करने वाली स्थिति रोहतक और सिरसा की रही है। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, चेता दिया है, सबको अलर्ट रहने को कह दिया है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक 4 बजे तक का जो समय है, ये समय ऐसा है कि बचकर रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। आने वाले 25 मई तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 25 मई के नौतपा शुरू हो जाएगा 25 मई से, और इसमें तापमान और बढ़ सकता है। नाम से ही जाहिर है कि नौतपा यानी कि ये नौतपा और तपाएगा। तो शहर शहर गर्मी का कहर है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि कहां कितना है तापमान। सिरसा में 40.2 डिग्री है तापमान। अंबाला में 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। वहीं नारनौल में 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। 40 से ऊपर हर जगह तापमान। हिसार 45.4 डिग्री सेल्सियस, लगभग 46 मानिए। वहीं जिंद जहां 44.6 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो ताबड़तोड़ तपिश भरी गर्मी पड़ रही है। भिवानी 44.5 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 44.4 डिग्री सेल्सियस है तापमान, नून 44.0 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम 44.0 डिग्री सेल्सियस है तापमान। तो शहर शहर गर्मी का जो कहर है, कितना कहां तापमान है हमने आपको बताया है। करनाल 43.7 डिग्री सेल्सियस, पलवल में है 43.1 डिग्री सेल्सियस। वहीं सोनीपत 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। झज्जर 42.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं रेवाड़ी में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। चरखी दादरी 42.3 डिग्री सेल्सियस। यमुनानगर 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार गर्मी का कहर जारी है, गर्मी का टॉर्चर जारी है। शहर शहर कितना तापमान है वो भी हमने आपको बताया। अंबाला में भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर तपिश भरी गर्मी महसूस की जा सकती है। तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर भीड़ कम दिखाई दे रही है, सन्नाटा पसरा रहता है दोपहर में, और बाजारों में भी कारोबार पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गर्मी की वजह से ग्राहकों की संख्या काफी कम हुई है, जिससे व्यापार लगभग प्रभावित हो चुका है। वहीं अगर ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की बात करें तो अंबाला में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी ट्रांसपोर्ट सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं और लोगों को आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। फिलहाल भीषण गर्मी की मार सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ती दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला में इस वक्त जो गर्मी का माहौल है, बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तकरीबन 44 से 45 डिग्री तापमान है। एयर कंडीशन कामयाब नहीं है, लाइट की दिक्कत है, क्योंकि जब रात को सभी लोग अपनी लाइट्स ऑन करते हैं और जो एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो लाइट की दिक्कत आ जाती है और गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। अगर बात करें गर्मी में, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। लोगों से बात करेंगे इस गर्मी का असर कैसा देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ है, क्या शुभ नाम है सर? मेरा ऋषि चावला जी। ऋषि जी, गर्मी लगातार पड़ रही है और जो मौसम है उसके कारण जो है आपके व्यापार में क्या असर पड़ रहा है? व्यापार तो बिल्कुल गर्मी की वजह से ठप हो चुका है, बिल्कुल है नहीं। व्यापार का इतना असर पड़ गया, लोग निकलते नहीं बाहर। शाम को भी, दोपहर को तो ऐसा होता है, अभी बिल्कुल काम है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुका है काम। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आज ट्रांसपोर्ट की भी कई जगह बता रहे हैं कि स्ट्राइक है, अंबाला में क्या असर देखने को मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट का तो हमारे काम में कोई असर नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई प्रभाव नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई इसमें कोई दिक्कत, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट चल रही है? ट्रांसपोर्ट चल रही है हमारी, कोई इसमें काम में कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ गर्मी के कारण जो गर्मी का प्रभाव है, जो दोपहर को तो ऐसा हो जाता है, सुबह 10 बजे से लेके
शाम को 5 बजे तक लगातार हम बेले बैठे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है, बिल्कुल इतनी गर्मी है, बस पानी 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 सब हो रहा है। क्या शुभ नाम है सर आपका? शिवा। शिवा जी, गर्मी जो पड़ रही है, इस गर्मी में कैसा आपका व्यापार है और किस तरह का लग रहा है गर्मी में? थोड़ा आगे। इस टाइम तो इतना बुरा हाल है गर्मी का कि पूरा पसीने में कपड़े डूबे ही रहते हैं, इतनी गर्मी है। और काम में क्या प्रभाव पड़ता है? लोग आते हैं? नहीं जी, इस टाइम बहुत बुरा खाली हाल दिन है। में खाली रहते हो? बेला बैठे रहना और पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का कोई जो ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रही है दिल्ली में, यहाँ तो कोई असर? यहाँ पे कोई असर नहीं है। यहाँ पर कोई असर नहीं। नहीं। तो देखिए, गर्मी का जो माहौल है, गर्मी कहीं ना कहीं तंग कर रही है, गर्मी भी कड़ाके की पड़ रही है। अगर जैसे कड़ाके की ठंड होती है, ऐसे ही कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। और गर्मी का असर इतना है कि लोग सड़कों पर नजर नहीं आते, सड़कें बिल्कुल खाली है। और अगर ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। चलिए आगे बढ़ते हैं करनाल से। इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और करनाल से यह खबर है जहां प्रचंड गर्मी का तल्ख तेवर देखने को मिल रहा है। इंसान से लेकर वन्य जीवों पर अपना असर ये गर्मी दिखा रही है। जिले के बड़ा गांव के रिजर्व फॉरेस्ट में वन्य जीवों के लिए बनाए गए पीने के पानी के स्रोत भीषण गर्मी और लू के कारण लगभग सूख चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम के मिजाज बेहद तल्ख हैं क्योंकि इन दिनों गर्मी प्रचंड पड़ रही है। तापमान करीब 42 से 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। दोपहर के समय गर्मी की मार सबसे ज़्यादा होती है जब हीट वेव चलती है। ऐसे में इस गर्मी का सीधा असर इंसानों से लेकर वन्य जीवों प्राणियों तक पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं इस समय बड़ा गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर कई तरह के वन्य जीव हैं, जानवर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 5000 के से ज़्यादा संख्या में यहाँ बंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है खासकर इस गर्म मौसम में वो बेहद चिंताजनक हो जाती है क्योंकि पीने के पानी के लिए जो यहाँ टैंकियाँ बनाई गई हैं, जो स्टोरेज के टैंक बनाए गए हैं वो सूख जाते हैं। ऐसे में कई बार ये परिस्थितियाँ बनती हैं कि यहाँ से जो वन्य जीव हैं वो गांवों की तरफ या शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, जिससे कई बार दहशत भी बनती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ इस रिजर्व फॉरेस्ट में जो पानी के लिए टैंक बनाए गए हैं, जो होदियाँ बनाई गई हैं वो सूखी पड़ी हैं, उनमें उनके अंदर कोई पानी नहीं है। तो ऐसे में ये परेशानी हो सकती है उन वन्य जीवों के लिए जो इस जंगल में मौजूद हैं। और यही वजह रहती है कि गर्मियों में इनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पीने के पानी के लिए ये जो वन्य जीव हैं जिनमें कई घातक भी होते हैं वो आसपास के गांवों में जाते हैं या शहरों की तरफ रुख कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो गड्ढे बनाए गए हैं उनके अंदर भी पानी जो लगभग सूख चुका है और कुछ जो पानी जिन गड्ढों के अंदर है भी वो बेहद खराब हो चुका है, बेहद दूषित हो चुका है क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की गंदगी जो है वो पड़ी रहती है। तो ऐसे में जो वन्य जीव इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये बड़ा विकट समय होता है जब गर्मियाँ प्रचंड होती हैं और उनको पानी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह से जो टैंक है ये सूखे पड़े हैं, इनके अंदर ना कुछ खाने का है, ना इनके अंदर पानी जो भरा होना चाहिए था वो भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में वन्य जीवों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट है। जिस तरह से गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखा रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय हो सकती है ऐसे जंगली जानवरों के लिए। और भी तस्वीरें हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी जो बंदर मौजूद हैं क्योंकि करनाल जिले का ये बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में बंदर हैं मौजूद हैं। उसके अलावा पशु पक्षी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हर बार लगभग यही स्थिति जो है बनती है जब गर्मी के मौसम में यहाँ पानी लगभग सूख जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये बंदर बैठे हैं और इस हौद के अंदर भी पानी नहीं है। ये पानी की तलाश इनकी इन दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि पीने के जो पानी के जो स्रोत अंदर बनाए गए हैं, चाहे वो गड्ढे हैं, इस तरह की होदियां हैं, वो तमाम जो स्रोत हैं वो सूख जाते हैं और इन वन्य जीवों को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ गर्मी की मार होती है, दूसरी तरफ ये प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि प्यास से व्याकुल ये जानवर शहर की तरफ या गांवों की तरफ भी रुख करते हैं। ऐसी कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं जब वन्य जीव
गांवों की तरफ या शहरों की तरफ घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे कई बार डर का माहौल भी बनता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है, जिस तरह से अभी आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम बेहद गर्म रहने वाला है, नौतपा भी शुरू होगा, उससे पहले यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था इन वन्य जीवों के लिए की जाए। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।